मेरे मौला बाकर जब मदीने आए, ज़ोहरी नामी एक शख्स आया, उसने कहा मैंने सज्जाद से पूरी करबला सुनी है, मैंने तेरे बाबा सज्जाद से शाम सुनी है। बाकर तू भी तो था ना शाम में, तो अपना भी तो कोई दर्द सुना। जो दर्द मौला बाकर ने सुनाया है ना, मेरा ख्याल है रात बीत जाए और तुम्हारे आंसू खुश्क ना हो। जो जनाब बाकर ने खुद अपना मुसाहिब पढ़ा है, जनाब बाकर रो के कहते हैं मैं करबला का वो कमसन कैदी था और मैं वो अनोखा कैदी था जिसके हाथ उसकी जुल्फों से बांधे गए थे। बादत रसूल उम्मत की हदायत के लिए जो दो सिलसिले उम्मत ने कबूल किए, एक सिलसिला खिलाफत है, एक सिलसिला इमामत है। मज़हब इस्लाम के मकतबा आले मोहम्मद के अलावा जितने भी फ़िरके हैं वो बादत रसूल सिलसिला खिलाफत के कायल है। वाहद मकतब मकतब जाफरिया है जो बादत रसूल सिलसिला इमामत का कायल है। सिलसिला खिलाफत की कड़ी सकीफ़ा बनी सादा से मिलती है, सिलसिला इमामत का शजर गदीर से मिलता है। दोनों में फ़र्क है। जो सकीफ़ा में बने उन्हें रज़ी अल्लाह कहते हैं, जो गदीर में आए उन्हें अलैहिस्सलाम। मौला हुसैन इज़्ज़त अता फरमाए। आकाज़ादी ने हाथों को हमेशा के लिए सलामत रखा। बिस्मिल्लाह जी। जो सिलसिला सकीफ़ा से शुरू हुआ उसे रज़ी अल्लाह कहते हैं, जो गदीर वाला सिलसिला है उसे अलैहिस्सलाम कहते हैं। सहाबा की इज्जत है, अहले बैत की अतात है। मालिक हुसैन इज्जत अता फरमाए। तफसीलात का वक्त ही नहीं है, अब सिर्फ आपने नुक्ते कबूल करने। सहाबी जन्नत में जा सकता है लेकिन नहीं जा सकता। सहाबी कौसर पी सकता है, पिला नहीं सकता। हमारी मजबूरी है, हमें जाने वाला नहीं चाहिए, हमें लेके जाने वाला चाहिए। आज पंजाब असम्बली हो या आज मौलवियों की कमेटियां हो, बहस इसी बात पे हो रही है, रज़ी अल्लाह कहना चाहिए या अलैहिस्सलाम कहना चाहिए। अगर तुम नौकरों को आका बनाओगे और आकाओं को नौकरों के मुकाबले पे लेके आओगे, फिर इस मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। इस मुल्क में मजहबी फिरकावारियत के ना हम कायल थे, ना हम कायल हैं, न कभी हम इस मुल्क की सरहदों में ये फिरकावारियत देखना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम जिसका जहां जहां हक बनता है उसे वही वही रहने दो। आले मोहम्मद की बराबरी सहाबा से हो ही नहीं सकती। सहाबी अर्श में भी बैठ जाए, मोहम्मद का नौकर ही रहेगा। हुसैन मट्टी में भी बैठा हो, मोहम्मद का बेटा ही रहेगा। हुसैन खाक में भी बैठा हो, हुसैन फिर भी नबी का बेटा ही रहेगा। लेकिन अगर ये रज़ी अल्लाह और अलैहिस्सलाम की बहस करनी है तो फिर मेरे मुल्क में जहां तहफ्फुज़ है, बुनियाद इस्लाम बिल पास हो रहा है, वहां फिर एक शिक और डालनी पड़ेगी। तुम्हारे अपने मुल्क में जबरील को रज़ी अल्लाह कहना पड़ेगा, मिकाईल को रज़ी अल्लाह कहना पड़ेगा, इसराफील को रज़ी अल्लाह कहना पड़ेगा। अगर तू जबरील को अलैहिस्सलाम कहेगा, फिर मैं मौलवी का गिरेबान पकड़ के पूछूंगा कि जिसे अलैहिस्सलाम कह रहा है, ये ज़हरा के दरवाजे पे कभी दर्जी बन के, कभी फकीर बन के, कभी यतीम बन के, कभी असीर बन के, फिर तुझे डूब के मर जाना चाहिए। नौकर अलैहिस्सलाम है, मालिक रज़ी अल्लाह कैसे? हम शिया कौम मोहसन कश लोग नहीं। बिस्मिल्लाह। मेरा सलाम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इस बयानिए में, जिसमें उन्होंने कहा कि अहले बैत से मोहब्बत करते हैं हम। और जनाब परवेज इलाही साहब ने कहा था कि मैं तो आले मोहम्मद से मोहब्बत को ईमान समझता हूं, और जो ईमान के मुकाबले पे आए वो काफिर होता है। ये बहस बहुत दूर तक चली जाएगी, ये तुमसे समेटनी मुश्किल हो जाएगी। अगर आप कहते नहीं जी हम तो चाहते हैं कि तौहीन ना हो, तो फिर तौहीन शुरू कहां से हुई है? हमने तो हर मिंबर पे कहा है हम सहाबा की इज्जत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। अगर बात तौहीन पे आई है तो फिर तौहीन हर उस शख्स की देखनी पड़ेगी जो नबी को 40 साल के बाद नबी माने, वो भी मोहम्मद की तौहीन करता। जो रसूल को दाई का दूध पिलाए वो भी नबी की तौहीन करता। जो नबी को जबरील से पढ़ाए वो भी नबी की तौहीन करता। आज कहते हैं जी सहाबा को गाली देने से, सहाबा की तौहीन करने से बंदा काफिर हो जाता है, उसे कैद भी हो, उसे सजा भी हो। मैं मुल्तान की सरजमीन पे तुम्हारे फैसले का खैर मकदम करता हूं कि जो सहाबी को गाली दे उसे सजा भी मिलनी चाहिए, उसे जुर्माना भी होना चाहिए। लेकिन तुम्हें अपनी किताबों से वो बंदा निकालना पड़ेगा जो जुमे के खुतबों में मिंबर पे बैठ के अली को गालियां देता रहा। हम पे एतराज नहीं, हम कतई इस एतराज को अपने गले में नहीं आने देंगे। हमें पहले ये बताओ कि मियार क्या है।
जो मदीने से निकले वो भी सहाबी, जो निकाले। जहां ये कमेटी बन रही है तो वहां एक सवालनामा मेरा भी रख दो। हमें बताओ हजरत अम्मार यासिर का कातिल कौन है? शिया कौम चुप रहेगी तो बात वही दूर तक चली जाएंगी। हजरत अबू जर गफारी का कातिल कौन है? मोहम्मद बिन अबी बकर को जिंदा गधे की खाल में रख के चलाने वाला कौन है? मालिक बिन नवेरा का कातिल कौन है? हमें बताया जाए हसन के जनाजे में तीर बरसाने वाला कौन है? हमें बताया ज़हरा को खाली भेजने वाला कौन है? हम गरीब सही, हमसे नहीं होता। कातिल भी रज़ी अल्लाह, मकतूल भी रज़ी अल्लाह। तो ये एक मियार बनाना पड़ेगा। अहले बैत की इज्जत हमारा ईमान है। ये बहुत बड़ी साजिश है। ये आले मोहम्मद को पहले मरहले में रजी अल्लाह साबित करने की कोशिश करें, फिर दूसरे मरहले में जाके कहेंगे कि रजी अल्लाह से तो गलती हो सकती है। शिया अजान पे पाबंदी लगाई जाएगी, शिया किताबों पे पाबंदी लगाई जाएगी, शिया लिटरेचर वापस किया जाएगा। लिहाजा हम अपनी जिंदगी में ये जुल्म नहीं होने देंगे। हम जिसे आप मानना चाहते हैं आप माने, लेकिन अहले बैत के साथ हम कतअन कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जन्नत में जाए, जो जन्नत में जाए, तो जो मेरी तरफ बिल्कुल खत्म करना, जो जन्नत में जाए वो भी रजी अल्लाह, जो लेके जाए वो भी रजी अल्लाह। सहाबा की इज्जत है, आले मोहम्मद की अताअत है। आप बिल पास करें, बिल पास करें तो ये बिल आपके गले में पड़ जाएगा। सहाबा को नाम मानने से बंदा काफिर हो जाता है, फिर उन सहाबा का क्या करोगे जो आपस में एक दूसरे को नहीं मानते थे? भाई जंगे जमल में कौन थे? सफीन कौन थे? ये मुसलमानों के गुरु आपस में लड़ रहे थे ना। पहले इनका फैसला करो। लिहाजा जिस तरीके से इस मुल्क में मराइल चल रहे हैं वैसे चलने। आप सहाबा के नाम पे मस्जिदें बनाएं, आप सहाबा के नाम पे रोड के नाम रखें, आप मदरसों के नाम रखें, हमें कोई तुमसे लड़ाई नहीं। लेकिन कभी भी आले मोहम्मद की बराबरी सहाबा से हो ही नहीं सकती। आप सहाबा से मोहब्बत करते, पहले सहाबा से तो पूछ लें कि वो खुद अहले बैत से बराबरी करते थे। इसे कहते हैं शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनना। भैया आप पहले सहाबा के आप सिपाही बन रहे हैं, पहले उनसे तो पूछ लें। अगर तो सहाबा ने जिंदगी में अहले बैत की बराबरी की है फिर आप करवाएं, लेकिन अगर आप कहें की है तो फिर किताबों से वाकयात कहां निकालोगे? जब एक बहुत बड़े बंदे के बेटे को मेरे मौला ने कहा तू मेरे नौकर का बेटा है, तू तो मेरे गुलाम का बेटा। उसने घर जाके कहा था बाबा तख्त हमारे पास, हुकूमत हमारे पास, ये कच्ची हवेलियों में रहने वाले सैयद हमें नौकरों के बेटे कह रहे हैं। बाप ने कहा यकीन है, कहने वाला हसन ही था। ये वाकया किसी शिया किताब में नहीं लिखा। आपको गलत फहमी ना पड़े कि शायद ये शिया किताब में कोई वाकया नहीं है। अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ है। उन्होंने कहा कि मेरे मौला हसन से ने कह दिया था, उन्होंने कहा कि इससे क्या लिख के दे दे। और आगे तो मौलवियों ने मजीद वाकये में दिलचस्पी पैदा की है कि बेटे ने कहा बाबा लिखवाऊं क्यों? उन्होंने कहा मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में रखना। उसने कहा इसके कफन में रखने से क्या होगा? उसका मेरी बख्शिश हो जाएगी। बेटे ने कहा फिर इतनी कीमती चीज मैं तेरे कफन में क्यों रखूं? जब बख्शिश ही होनी है तो फिर मैं अपने कफन में रख ले। हुजूर यहाँ पे सख्ती नहीं चलेगी। यहाँ पे एक मजहब को ताकत की बुनियाद पे दीवार से लगाने की कोशिश न की जाए। दरूद के 100 में बाबा जी का इस्तकबाल कीजिएगा। बाबा जी इजाजत सरकार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दुनियाई आजादारी का एक बहुत बड़ा अहम सतून सिर्फ जाकर नहीं, एक अदारा, एक अहद, एक बाब, एक जाकरी की यूनिवर्सिटी जनाब पीर सैयद ज़रगाम बादशाह साहब तशरीफ ले आए। उनकी शमूलियत मेरी करारदाद की नुमाइंदगी भी होगी और इनकी दुआ भी होगी।
मैं बार बार ये लफ्ज रिपीट कर रहा हूं, लंगा हाउस में हम इस मुल्क में फिरकावारियत नहीं चाहते, क्योंकि हम इस मुल्क में किराएदार नहीं, हम बानी हैं। ये उस मोहम्मद अली का पाकिस्तान है जिसने 21 रमजान को मलका विक्टोरिया की दावत ये कह के ठुकरा दी थी कि आज मेरे मौला की शहादत कर देगा। ये उस मोहम्मद अली का मुल्क है। आज भी लाहौर के म्यूजियम में जाके देखो, जहां उसके जनाजे की तस्वीर है, उसके जनाजे के आगे 2 अलम है, ऊपर पंजे का निशान है। वो मोहम्मद अली जना, उसका मजहब शिया था, उसका निकाह शिया कीदे पे पढ़ा गया, उसका जनाजा शिया कीदे पे पढ़ा गया। वो जिसने सबसे पहले दौलत पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाई थी, वो राजा साहब महमूदाबाद, उनका मजहब शिया था, वो हुसैनी था। इस मुल्क में दौलत भी हमारी लगी है, मेहनत भी हमारी लगी है। लिहाजा हम ये नहीं चाहेंगे कि यहां चंद बदमाश उठे, दुरूद सारे रात मिल के बुलंद आवाज से बड़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। पाकिस्तान बनाया, है बंदोबस्त जनरेटर, पाकिस्तान बचाएगा, है कोई जनरेटर का बंदोबस्त है? ये मैं से पढ़ो। चलो, बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, अहल बैत के दुश्मनों पे लाना, पाकिस्तान में अमन के दुश्मनों पे लाना। बस मेरी अपील थी, मैंने रूटीन से हट के सिर्फ ये अपील इसलिए करनी थी, ये असर हाजिर का तकाजा है। लेकिन मैं कौम से भी ये अपील करूंगा कि जब घर के अंदर भाइयों के आपस में इख्तलाफात हो, जब दुश्मन बाहर गली में आए तो फिर अंदर की लड़ाइयां नहीं लड़ते। दरवाजा खोल के पहले बाहर के दुश्मन का जवाब दिया जाता है। ठीक है, हमारे फरूही इख्तलाफात होंगे, हमारे नजरियाती इख्तलाफात होंगे, हमारे अकायद में इख्तलाफात होंगे, तो ये जो हमला हुआ है ये हमारे फरूही इख्तलाफात पे नहीं हुआ, हमारे मजहब की असास पे हमला हुआ। लिहाजा इस पे मैं कौम से यकजहती की भी अपील करूंगा कि अपने अंदरूनी इख्तलाफात को खत्म करते हुए एक मजबूत कौम बन के, मजमा बन के नहीं, रश बन के नहीं, एक जम्मे गफीर बन के नहीं, एक कौम बन के दानिशमंदी हिकमत अमली के साथ अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दो टोक अंदाज में हम हुकूमत वक्त के सामने रखते हैं। हम अपने मुल्क के पाकिस्तान में किसी भी ऐसे बिल को किसी सूरत में भी कबूल नहीं करें। लिहाजा गुजारिशात मेरी आप तक पहुंच गई। आज की गुफ्तगू जो थी वो यकीनन मुझे लंगा साहब का हुक्म था सरकार बाक़रुल उलूम के हवाले से की जाए, तो गुफ्तगू ये तवील हो गई, वक्त भी जल्दी ख़त्म हो गया, तो लिहाजा मैं बिल्कुल एक जुमले में सरकार बाकर की सीरत पूरी ही एक जुमले में पढ़ देता हूँ। खिताबत के यहाँ ये हुस्न भी होता है कि वहाँ एक सतर में भी मजमून बंद कर लिया जाता है, तो सरकार बाकर की जिंदगी पढ़ने के लिए इससे खूबसूरत लफ्ज मेरे पास है ही कोई नहीं। ये इतना कामल इमाम है कि इसके शागिर्द का नाम जाफर सादक है। कितना बड़ा इमाम होगा ये, कितना अजीम इमाम होगा, कितना अजीम इमाम कि जिसके सामने बैठने वाला बेटा मजहब जाफरिया का बानी है। सरकार जाफर सादक वो हैं जो मेरे सुन्नी भाइयों के इमामों के उस्ताद हैं, और बाकर वो है जो उस्ताद का भी उस्ताद है। इस शहनशाह का लक़ब ही इतना खूबसूरत है, बाकरुल उलूम। बाकर कहते हैं चीर देने वाला, जो अलूम के सीने को चीर दे, जिसके चेहरे पे अली वाला हुस्न था, जिसके चेहरे पे हसन वाली करीमी थी, जिसके पास हुसैन वाला तकवा था, जिसके पास सजाद का ज़ुहद था, जिसने इंतहाई मुश्किल तरीन दौर में उस दौर के मलाउन बादशाह की हुकूमत में मजहब अहले बैत की तरवीज की। मुसाहिब तफसील के साथ बाबा जी इरशाद फरमाएंगे, तलावत भी फरमाएंगे। ये वो मेरा इमाम है जिसे कम सनी में कैद नसीब, शहादत बाबा जी पढ़ेंगे,
मैं बिल्कुल इस मजमून को नहीं छेड़ना चाहता, सिर्फ एक नोहे की सतर मुझे बड़ी याद आ रही है। मेरे मौला बाकर जब मदीने आए, ज़ोहरी नामी एक शख्स आया, उसने कहा मैंने सज्जाद से पूरी करबला सुनी है, मैंने तेरे बाबा सज्जाद से शाम सुनी है। बाकर तू भी तो था ना शाम में, तो अपना भी तो कोई दर्द सुना। जो दर्द मौला बाकर ने सुनाया है ना, मेरा ख्याल है रात बीत जाए और तुम्हारे आंसू खुश्क ना हो। जो जनाब बाकर ने खुद अपना मुसाहिब पढ़ा है, जनाब बाकर रो के कहते हैं मैं करबला का वो कमसन कैदी था और मैं वो अनोखा कैदी था जिसके हाथ उसकी जुल्फों से बांधे गए थे। जिसने मातम किया है मौला बाकर तेरा मातम कबूल। मैं वो अनोखा कैदी था जिसे कैद करने के लिए इनके पास रस्सियां न बची, इन्होंने मेरे हाथ मेरी जुल्फों से बांधे। ये सारे सफर में बाप के साथ कैद रहा। मुहर्रम बिल्कुल करीब आ गया, याम अज़ा करीब आ गए। मलाओं ने तख्त पे बैठ के कहा, इसने सिपाही से कहा जा हुसैन के बेटे को दरबार में बुला के। बुलाया, चौथे को था, पांचवा साथ उठा। जिसने हाय कहा है बीबी तेरी हाय कबूल करे, जिसकी जुबान से बेसाख्ता हाय निकला है ना मोहम्मद की बेटी तेरी हाय। बुलाया, चौथे को था, पांचवा भी उठा। मजबूरी को सैयदों की इतनी बड़ी थी, चौथा ने कमर सीधी की, पांचवे का तलवे जमीन से उठा। जो अभी भी नहीं समझा रस्सी एक थी, कैदी दो थे। एक रस्सी में दो इमाम कैद थे। मल्ला उनके दरबार में मेरे मौला सज्जाद आए। ये कमीना देख रहा, सज्जाद मैं तेरी कैदें आजाद करना चाहता हूं। कैदों का आजाद करने का नाम माना था। मौला सज्जाद का अगला जुमला, शाम की दीवारें कांप गई। सज्जाद रो के कहते मुझे बता मैं जाऊं कहां। रिहाई हमेशा उससे अच्छी लगती है जिसको दरवाजे पे को लेने आया हो। सज्जाद रो कहते मैं कहां जाऊं, कहने लगा मदीना। सज्जाद रो कहते कौन सा मदीना, जहां अकबर होता था, जहां मेरा चचा अब्बास रहता था, जहां मेरा बाबा हुसैन रहता। वो कमीना तूने मेरा मदीने में छोड़ा क्या है, तूने मेरी मां की हवेली बर्बाद कर दी। ये मलाउन देखा था जहां भी जा शाम छोड़। गलियों में मातम करने वाला जुमला पढ़ने लगा। मौला सज्जाद रो के कहते हैं तूने मेरे बाबे से बैयत मांगी, हमने नहीं की। जब हमने तेरी बैयत की नहीं, तू मेरी कैद आजाद क्यों कर रहा है? जब हमने तेरी बात तस्लीम ही नहीं की, तू हमें आजाद क्यों कर? ये वो दर्द है शायद मिंबर की जुबान से पहली बार निकले। मौला ने फरमाया क्यों कैद आजाद कर रहा है? ये कमीना देख कहता मुझे तेरी बहन के रोने की आवाज खत्म कर गई। वो जिसे चंद दिन पहले दफना के आया था ना, उसके रोने की आवाज अब भी मेरे महल में आ रही है। मैं आधी आधी रात को उठ के रोता हूँ, कभी वहां बैठी हो रही है, कभी वहां बैठी हो। उसके रोने की आवाज मुझे सोने नहीं देती। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे ऊपर अजाब आ जाएगा, छत गिर जाएगी, आसमान फट जाएगा, जमीन मुझे निगल लेगी। जितनी जल्दी हो सके शाम छोड़। मौला सज्जाद ने कहा फिर फैसला मैंने नहीं करना। कहने लगा कौन करेगा? सज्जाद रो कहते वो जो जिंदान में बैठी है। मौला उन देख के कहता तू बेटा नहीं हुसैन का? सज्जाद देख कहते मैं बेटा होके वारिस नहीं, वो बहन होके वारिस, वो शरीकतुल हुसैन है। दरबार से वापस आए, जिंदान में सज्जाद पहुंचे। रेत के मुसल्ले पे बैठी थी अली की नमाजी बेटी। माँ के कदमों पे हाथ रखा था, अम्मा यजीद कहते आजाद कर रहा है। सईदे से सर उठा के कहती इससे पूछ शाम की औरतें थक गई हैं। जिसने हाय कहा है बीबी तेरा हाय कबूल करे, इससे पूछ शाम में पत्थर खत्म हो गए। अम्मा वो कहता है कि सकीना के रोने की आवाजें उसे सुकून ही लेने दे। बीबी रो कहती ना सज्जाद, मैं हुसैन की बहन हूं, अली की बेटी। मैंने 2 इमामों के साथ वक्त गुजारा है, फिर मैंने 2 इमाम बचा के मदीने वापस लेके जाने हैं। सज्जाद मुझे पता है मेरे भाई ने इसके बाप से शर्तें मनवाई थी, तू भी शर्तें मनवा, ताकि मौरख लिखे अली की बेटी शर्तें मनवा के उठी। मौला सज्जाद को बीबी ने शर्तें बताई। सज्जाद दरबार में आए, मलाउन मेरी माँ की शर्तें। कह लगा कौन सी शर्त? मौला सज्जाद के आवाज आई शोहदा के सर वापस चाहिए। इसने कहा छोटी शर्तें देता हूं। मौला सज्जाद ने कहा दूसरी शर्त, शाम में एक मकान खाली चाहिए। क्या लगा रहना नहीं तो करना क्या है? सज्जाद रो कहते मेरी माँ कहती है मेरी सफ भाइयों की मारी गई, मुझे रोने किसी ने नहीं दिया। शाम एक मकान खाली करवा। शाम की औरतें जिन्होंने मुझे पत्थर मारे उसे बुला। मैं एक बार उन्हें बताऊं मैं बागी की बहन नहीं, मैं नमाजी की बहन हूं। मुझे शाम में एक मजलिस पढ़ने दो। वो जो पहली बार शाम में मजलिस पढ़ी थी ना, ये मजलिस उसी का फजल था। इसे का मकान देता हूं।
मौला की आवाज है, बशीर इब्न जज़ला मुहारी होना चाहिए, मिल जाएगा। 3 ऊंट होने चाहिए, दे दूंगा। आखिरी शर्त कहने से पहले सजाद रोए। मैं गैर सैयद हूं, अलमों के दरमियान खड़ा हूं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं इतने भरे मजमे में वो शर्त कैसे पढ़ दूं। जब आज 1400 साल के बाद एक मातमी की हिम्मत नहीं पड़ रही, अल्लाह जाने सजाद से जुमले कैसे निकले। जब सजाद रोए, ये कमीना देखा था, तूने 4 शर्तें कही, मैंने चुप करके मान ली। कौन सी ऐसी शर्त है जो तुझसे कही नहीं जा रही? सजाद ने बाकर के सर पे हाथ रख कर रो के कहा, मुझे मेरी मां का बुर्का वापस, मुझे खेमों का लुटा हुआ माल वापस कर। अजरो को मिन अल्लाह, अजरो को मिन अल्लाह, अजरो। करबला का लुटा हुआ माल वापस। इस कमीने ने जो जवाब दिया है, उस जवाब से भी करबला तक हुसैन की कब्र हिल गई। ये कमीना कह का मार कर 36 मुल्कों की फौज ने लूटा था ज़ैनब का खैमा। जिसके हाथ जो आया वो लेके चलो। ज्यादा दर्द पढ़ूंगा या मेरा जिगर फट जाए या मजमे में कोई मर जाए। 3 ऊंट लेके सज्जाद जिंदान के दरवाजे पे आए। अम्मा चल वापस चले। 3 ऊंट दरवाजे पे आए। अली की बेटियां ऊंटों के करीब, मेरी आलिया सजाद के करीब आके, सजाद हम कहां जा रहे? आखिरी 1 मिनट। सजाद रोक दे, अम्मा मदीना। बीबी रोक दे, ना सजाद मैंने मदीने नहीं जाना। अम्मा फिर कहां जाए? ये बहनों के हिस्से का जुमला। बीबी रोक दे, सजाद को बेटा प्रदेश में छोड़ के नहीं जाता, मैं बेटी प्रदेश में छोड़। सजाद अगर हो सके मुझे एक बार सकीना की कब्र पे ले जा। सजाद मैं एक बार अजरों को मिला, हो सके एक बार मुझे कब्र सकीना पे लेके जा। बनता था कि मैं छोड़ देता यहीं पे मुसाहिब, लेकिन जो जुमला मैं दिल में लेके आया था, लगे ये तुम्हें देना है, वो जुमला मैं जुबान पे लाऊं, तुम्हारे कानों तक पहुंचे। मैं मुझे सकीना की कब्र पे लेके जा। 3 ऊंट लेके सजाद कब्रिस्तान मुसाफरा पे आया। सामने नजर पड़ी बहन की कब्र पे। सजाद ने ऊंटों की रस्सी छोड़ी, सीधा बहन की कब्र पे गिर गया। रोकदा, भाई बन के नहीं, इमाम बन के शुक्रिया अदा करने आया हूं। सकीना पीने का पानी मिलता था, खुद नहीं पीती, मेरी कड़ियों पे डाल देती थी। सकीना रोज मेरे पांव चूम के पूछा करती थी, परिंदे घरों को जाते हैं, कभी हम भी मदीने जाएंगे। और सकीना देख मेरी रस्सियां खुल गई, देख मेरी कड़ियां खुल गई। सकीना मैं मदीने जाने लगा हूं, आ सकीना मैं तुझे मदीने ले जाऊं। बीबी ज़ैनब की आवाज है, कलसूम उठा ले, कहीं बहन की कब्र पे भाई मर न जाए। बीबी कलसूम ने सजाद को उठाया, रुकैया ने कलसूम को उठाया। सबसे आखिर में आई अलमा वाले की जोजा, फजल की माँ। रो के दी, अली की बेटियों, तुम्हें गाजी का वास्ता, एक बार पर्दा करो, मुझे सकीना से बात करनी है। अली की बेटियों ने पर्दा किया। शाम की धरती पे ज़लज़ला आया। ज़ैनब ने मुड़ के देखा, अब्बास की बीवी ने बुरके के नीचे से अब्बास का कटा हुआ सर निकाला, सकीना की कब्र पे रखा, हाथ बांध के खड़ी हो गई। रो के कदी, बीबी नौकर माफ